जिन सिद्धांत का रहस्य है कि बाल अवस्था में बच्चों को 3 नियम दिए जाते हैं। बेटा, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, पानी छान के पीना, और तीसरा कौन सा हम भूल गए, बचपन ही ना, बुढ़ापा आ गया है, रात्रि में भोजन नहीं करना। माने शुरू से इस पेट पे ताला लगाने का प्रयास हमारे जैन सिद्धांत में, हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हम भव्यात्माओं के ऊपर नियंत्रण किया है। अब इसी रहस्य को जानते हुए आप लोग तो सब पढ़े लिखे और ज्ञानी हैं। वैसे बंडा में तो और भी धर्म की नगरी है, धर्म के रत्नों की नगरी है। क्या है? धर्म के रत्नों की नगरी। माने एक रत्न निकला, लगभग ये कहा जा सकता कि पहला रत्न आपके सामने ही बैठा हुआ है, और इस रत्न ने दिगंबरी दीक्षा भी प्राप्त की, आचार्य पद प्राप्त किया। लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड में अगर कोई आचार्य हुआ है बुंदेलखंड का, तो सबसे पहला आचार्य कौन हुआ? आपके सामने बैठा है। और बुंदेलखंड का अगर कोई साधु हुआ है
और जिसने कोई विशाल तीर्थ आदि बनाया हुआ तो भी वही कहाँ बनाया, कौन से क्षेत्र बनाया, नेमिगिरी क्षेत्र बनाया। ठीक है, इधर होता रहता है तो, लेकिन अपना कल्याण कैसे हो शर्मिला जी, अपना कल्याण कैसे हो, तो हमारे आचार्यों ने हम भव्य आत्माओं के लिए, श्रावकों के लिए 12 प्रकार के तप बताए हुए हैं। वैसे तप 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग, दूसरा बहिरंग। बहिरंग तप कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अंतरंग तप कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो बहिरंग जो 6 प्रकार के तप हैं वो कौन से हैं? आप में से कोई कौन बताएगा? हमें तो याद रहता नहीं है, हमारा बुढ़ापा हो गया है, बीमारी है, बोला नहीं जाता, याददाश्त खत्म होती जा रही है। तो बहिरंग तप कौन कौन से 6 प्रकार के हैं? जोर से बोलो। अनशन, उनादरी, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायिक क्लेश। ये 6 प्रकार के तप हैं। इन 6 प्रकार के तपों के ऊपर कभी आपने चिंतन किया, विचार किया? कभी इन 6 प्रकार के तपों की ओर ध्यान किया? नहीं किया। ऐसी नाल हिला जी, बस काम खत्म हो गया। 6 प्रकार के तपों में हमारे शरीर के अंदर कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं, सबको याद है। हमने भी बंडे में पढ़ा था पाठशाला, आपने भी पढ़ी होगी। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रियां होती हैं। अब 5 इंद्रियों में ये जो 6 प्रकार के तप है, पवन जी बैठ जाओ, अच्छे लगोगे आप, खड़े खड़े क्यों? अभी चुनाव तो है ही है, मोदी चुनाव में खड़े हैं। आपने चुनाव निपटा दिया। हाँ, तो 6 प्रकार के तप हैं, तो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। इन 5 प्रकार की इंद्रियों में ये 6 प्रकार के तप कौन कौन सी इंद्री पे अपना अपना अटैक कर रहे हैं? 5 इंद्रियों पे 6 प्रकार के तप हैं। कौन कौन सी इंद्री पे कौन कौन सा तप अटैक कर रहा है? पांच प्रकार की इंद्रियों में 2 प्रकार की इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं। क्या हैं? 2 प्रकार की। राधा दीदी यहाँ ध्यान से सुनो। 2 प्रकार की इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं। वो कौन कौन सी? रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री। ध्यान देना, रसना इंद्री में ठंडा गर्म नहीं, वो खट्टा मीठा चखना आदि होता ना, बड़ा स्वाद आता है। बगैर नमक के पेट में माल नहीं उतरता, बगैर चीनी की स्वाद नहीं आता। तो हमारे आचार्यों ने कितने रहस्य से बताया है। सुबह बैठ जाओ, भला हो जाएगा थोड़ा सा। बताई तो है, घर में कोई बात नहीं है। तो 6 प्रकार की इंद्रियों में से रसना इंद्री, 5 इंद्रियों में से रसना इंद्री, और रसना इंद्री पे कितने तप हैं? 4 प्रकार के तप हैं। ध्यान देना, रहस्य की बात बता रहा हूँ। काय के ऊपर इतनी सी इंद्री है, रसना इंद्री, और उस इंद्री के ऊपर कितने तप हैं? 4। अंशन, उनुदरी, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग। इस 4 प्रकार के तप एक रसना इंद्री को कंट्रोल करने के लिए
हमारे आचार्यों ने बताए हैं। हम अपने जीवन में सबसे खतरनाक रसना इंद्री है। ये रसना इंद्री ही दुश्मन को मित्र बना सकती है और ये रसना इंद्री मित्र को दुश्मन बना सकती है। ये रसना इंद्री काम वासना को उत्पन्न कराने में बढ़िया बढ़िया गरिष्ठ भोजन करना, बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी खाना, बढ़िया बढ़िया पूड़ी पकौड़ी खाना, काजू बादाम पिस्ता खाना, 6 प्रकार के जो रस बताए गए हैं, नमक, मीठा, तेल, दही, हम भूल जाते हैं, नमक, मीठा, तेल, दही, दूध और घी, ये 6 प्रकार के रस हैं। इन 6 प्रकार के रसों को कंट्रोल नहीं किया तो हमारा कुछ भी हो सकता है। आज जो संसार के अंदर उल्टा सीधा खाना, गरिष्ठ खाना, उसके कारण ही नाना प्रकार के विकार परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। और विकार परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तो संसार में विडंबना शुरू हो जाती है, कसाएं भड़कती है, विकार भड़कते हैं, विषय कसाएं भड़कती है। इसलिए हमारे आचार्यों सबसे पहले रसना इंद्री को कंट्रोल करने के लिए बताया है। इसकी उपरांत 2 इंद्री जो है वो स्पर्श इंद्री को कंट्रोल करने वाली है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? काय क्लेश। शरीर को ऐसा रखो कि ये बैठा है तो ये यार पेट दर्द कर रहा है, यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो, नहीं। इस शरीर को अपने आप में तपाने की कोशिश करो, कंट्रोल में करने की कोशिश करो, अन्यथा पग पग पे आपसे जीव हिंसा हुआ करती है। विविक्त संयासन काय क्लेश। हमें किस प्रकार से शांति से अपने शरीर को कंट्रोल करके हमें अपना कल्याण करना है, तो ये 2 इंद्रियों को वश में करना अति आवश्यक बताया हुआ है। हमारे मन में आया शरीर तो ठीक है नहीं, बीमारी भरी हुई है। बीमारियों में चाहे वो छोटी मोटी बीमारी कहो चाहे बड़ी बड़ी बीमारी कहो, बीमारियां हैं और बीमारियां आती हैं, लेकिन जब तक सांस है तब तक प्रभु के प्रति आस बना हुआ है और सपर कल्याण भगवान की कृपा से, गुरु आशीर्वाद से हमें अपने आप को संभालने का तो आज भी सक्षमता है, अपने आप को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे माध्यम से वो फूल तो अपने आप में खुशबू लिए हुए हुआ ही करता है, लेकिन फूल अपनी महक अपने में छिपा के रखता है कि नहीं? नहीं रखता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरुजन निर्मल जी, अपने गुरुजन कैसे होते हैं? फूल के समान। कोई कहे फूल के समान नहीं, नहीं, फूल की जो विशेषता है, फूल का जो गुण है वो स्वयं सुगंधित होता ही होता है, लेकिन वातावरण को भी सुगंधित कर देता है। तो हमारे मन में भी वही भाव आया भी कि हम आप सब भव्यात्माओं को धीरे धीरे थोड़ा सा मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें, रसना इंद्रिय आदि पे कंट्रोल करें और तपों को तपने का प्रयास करें। वही हमारे जीवन का सार है। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी
संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। वाणी की ज्ञान ते सूजे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक हे जिन वाणी भारती तो ये पुंदिले जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखे देव जुगरियंत को गुरु से निर्गिरंत दया धार में पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे।